साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 डे न्यूज में आपका स्वागत है। कल मेरठ मोदी जी आए और मेरठ को एक नायाब तोहफा उन्होंने भेंट किया। दरअसल रैपिड ट्रेन और मेट्रो ट्रेन का जो सपना था मेरठ के लोगों का, जब मेरठ के लोग बाहर जाते हैं, दूसरे हाईटेक सिटी में जाते हैं और वहाँ मेट्रो में बैठते हैं, स्टेशन को घूमते हैं तो लगता है कि वो कहाँ आ गए। तो एक सपना था कि मेरठ में भी इस तरह के स्टेशन हो, रैपिड हो। जब हम मेरठ से दिल्ली की बात करते थे कुछ साल पहले, तो 4 से 5 घंटे जाम के बीच से गुजर कर दिल्ली तक जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कल रैपिड का इनॉग्रेशन हुआ, रैपिड ट्रेन और मेट्रो का, और कल ही शहर के हजारों लोग मेट्रो स्टेशन पहुंच गए, अलग अलग स्टेशन। उन्होंने टिकट लेके स्टेशन देखा और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक बैठ कर गए और जो खुशी का इजहार किया वो देखने लायक था। आज भी भाजपा के मेरठ भाजपा के जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, भाजपा के तमाम पदाधिकारी, भाजपा के सभी विधायक, सभी लोग मेरठ बेगमपुर से चले और रैपिड ट्रेन से आज गाजियाबाद तक की यात्रा उन्होंने की। और वो बता रहे हैं कि रैपिड ट्रेन मेरठ के लोगों के लिए कैसे मुफीद है और कैसे रैपिड ट्रेन मेरठ को विकास के पंख लगाएगी। जाहिर सी बात है, जब हम एनसीआर की बात करते हैं, मेरठ काफ़ी समय से एनसीआर में है, लेकिन एनसीआर की सुविधा मेरठ के पास नहीं थी। ये ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जिसने मेरठ और दिल्ली की दूरी को कम करने का काम किया। अब चूंकि रैपिड चली है, मेट्रो चला है, कानून व्यवस्था बेहतर है, तो आने वाले समय में और बहुत सारी सुविधाएं ऐसी होंगी जो एनसीआर में होनी चाहिए, खासकर मेरठ में होनी चाहिए। मेरठ अभी तक उससे वंचित था। तमाम और उद्योग भी लगेंगे, रोजगार के बहुत सारे अवसर भी यहाँ के लोगों को मिलेंगे। मेरठ से जो बहुत सारे स्टूडेंट जो दिल्ली पढ़ते हैं, उनके लिए भी दिल्ली मेरठ की दूरी कम होगी। चूँकि अब दिल्ली तक जाने में बहुत समय नहीं लगेगा, 50 से 55 मिनट की दूरी दिल्ली तक जाने में लगेगी। रात के 10 बजे तक अगर दिल्ली में है तो ये माना जाए कि 1 घंटे बाद हम लोग मेरठ पहुँच सकते हैं। अब हम लोग कल की बात करते हैं। कल मोदी जी जब आए, मोदी जी बोले, मोदी जी रैली में रहे। हालांकि रैली को जो पूरा कहा गया, चूंकि एक बड़ी सौगात दी मोदी जी ने, बावजूद इसके रैली की तरह होती, जो क्राउड होना चाहिए था, वो क्राउड देखने को नहीं मिला। हम जो वीडियो देख रहे हैं वहाँ थे तो कुर्सियाँ भी बहुत दूरी पे बिछा रखी ताकि लगे कि भीड़। लेकिन वो प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, इससे पहले 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। उन्हें पता है कि कौन सा वो क्राउड है बीजेपी का जो वहाँ जो शोर मचाता है, जो मोदी मोदी करता है, जो नारेबाजी भी करता है। लेकिन कल जो क्राउड था उसमें स्टूडेंट थे, छात्र थे, सरकारी शिक्षक थे, आंगनवाड़ी थी, जो एनएम होती हैं वो थी, तमाम एक जो सरकारी कर्मचारियों के द्वारा जो वहाँ भीड़ जुटाई गई, उस भीड़ में और जो बीजेपी का क्राउड होता है उसमें बहुत अंतर है, वो कल देखने को मिला। कल जब मोदी जी बोल रहे थे, लगातार अंदाज था भाषण देने का, ऐसा अंदाज नहीं था जैसा वो अक्सर बोलते हैं, जो उनकी अपनी शैली होती है, वो कल बोले। लेकिन मुझे लगा कि भीड़ को देख के अब भीड़ नहीं आई, उसके बहुत सारी वजह हैं कि इधर किसानों में नाराजगी, जो ट्रेड डील को लेकर नाराज थे किसान, बहुत सारे रैली में नहीं हो पाए। और जब यूजीसी जो एक्ट आया, यूजीसी एक्ट ने बहुत ज़्यादा डेंट लगाया रैली में। कल जो बीजेपी का जो कैडर बूट है उसने इनकार कर दिया, वो कल रैली में नहीं आया। बहुत सारे गांव में बस गई, लेकिन बस भरने की बीजेपी के नेताओं की हिम्मत नहीं हुई। बीजेपी के नेता उन लोगों को मनाने में कामयाब रहे। यूजीसी के बारे में जब उनसे बात करते हैं तो बीजेपी के विधायक और सांसद मंत्री बात करने की स्थिति में नहीं है, उन्हें मनाने की स्थिति में नहीं है। और लोगों की नाराजगी बहुत ज्यादा बीजेपी को लेकर इसलिए भी रही क्योंकि बीजेपी का जो सामान्य जो वो वोट है, जो वोट बैंक है, वो लगातार मोदी जी के लिए समर्पित रहा। लेकिन लगातार जो एक्ट बने और यूजीसी एक्ट ऐसा बना कि उसको लेके लगातार एक आक्रोश फूट गया और सामान्य वर्ग पूरे देश भर में जो बीजेपी का कोर वोटर है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी से नाराज है। वो इसलिए नाराज है क्योंकि यूजीसी के बारे में वो बता नहीं रहे, वो बोल नहीं रहे कि आखिर यूजीसी एक्ट किसके कहने पर लाया गया और क्यों लाया गया, यूजीसी के सामान्य वर्ग को क्या फायदे होंगे। उनका मानना है कि एक ऐसे भेदभावपूर्ण तरीके से उस एक्ट को बनाया गया जैसे लगा कि ये सामान्य वर्ग है, सामान्य वर्ग बहुत अराजक है और ये अराजकता करता है। लेकिन मलाल है कि जब 2018 में एक सुप्रीम कोर्ट से एक्ट आया, जब उस एक्ट में थोड़ा सा बदलाव किया गया तो उसमें मोदी जी बोल गए थे, लेकिन यूजीसी पे मोदी जी नहीं बोले। और मोदी जब तक नहीं बोलेंगे तब तक इस जो बेस वोट है बीजेपी का, इसमें मोदी जी को नाराजगी रहेगी। हम लोग उन लोगों से बात करेंगे जो लोग यूजीसी से नाराज है। फिलहाल हम मोदी जी की उस भाषण पर बात करेंगे क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, अभी भी कई राज्यों में चुनाव होने वाला है, लेकिन हमारा बेस 2027 उत्तर प्रदेश चुनाव है। तो हम लोग बात करेंगे कि मोदी जी
उत्तर प्रदेश में हालांकि अगर हम 1989 के बाद की बात करें तो 1989 से अभी तक यहाँ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आई और कांग्रेस का जो नंबर है वो भी बहुत डाउन है। अगर हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव की बात करें तो एक दौर था जब कांग्रेस का एक तरफा राज होता था, लेकिन अब ऐसा भी है कि 2024 में मात्र 6 सीटें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की है। अमूमन जब हम उत्तर प्रदेश जब विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो यहाँ भी कांग्रेस सबसे नीचे पायदान पे है। तो कांग्रेस को लेकर चूंकि लगातार जिस तरह वो कांग्रेस पे बोले मोदी जी, लगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रतिद्वंदी पार्टी है और कांग्रेस से बीजेपी को डर है। क्या डर है हम लोग बात करते हैं, आप सुनिए क्या बोले माननीय प्रधानमंत्री जी कांग्रेस को लेकर। कि अपनी जहरीली राजनीति छोड़िए और आइए विकास के मुद्दे पर मुकाबला करके देखते हैं। साथियों, इन दलों ने तो अपनी जहरीली राजनीति नहीं बदली, लेकिन भाजपा ने विकास और अपनी नीति रीति, अपनी नियत में अगर एक बात को सर्वोपरि रखा तो वो है विकास, देश का विकास। एक और जब 2014 में बीजेपी की सरकार बनती है पूरे भारत में, तो एक जो मीडिया का पूरा फोकस रहा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर रहा। और अब पिछले अगर हम 5 साल की बात करें, पिछले 5 साल से लगातार विपक्षी दलों ने मीडिया को निशाने में लिया, मीडिया को बदनाम भी किया और मीडिया का नाम भी गोदी मीडिया रख दिया। अगर कोई भी मीडिया कर्मी जब मोदी जी का नाम लेता है, योगी जी का नाम लेता है या बीजेपी का नाम लेता है, उनके द्वारा किए गए काम के बारे में बात करता है, तो एकदम विपक्ष से आवाज आती है कि गोदी मीडिया है। लेकिन कल प्रधानमंत्री जी ने भी मीडिया को लेकर जिस सख्त लहजे में बात की, हम आपको सुनवाते हैं। हमें लगा कि अब मीडिया को सोचना पड़ेगा, क्योंकि मीडिया लगातार बदनाम भी हुई, मीडिया का नाम भी बदल कर रखा गया और ऐसा दौर आया पिछले एक दशक में कि मीडिया को गोदिया मीडिया का तमगा दिया गया। मेट्रो ट्रेन एक ऐसी सौगात दी, मेट्रो रैपिड ऐसी सौगात मिली कि वास्तव में मेरठ के लिए ये एक डेवलपमेंट की हम बात करेंगे तो मील का पत्थर रैपिड और मेट्रो साबित होगी। और जरूरी भी है क्योंकि दिल्ली से जब हम मेरठ की बात करते हैं तो 60 से 65 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन जो रास्ता है वो बहुत लंबी दूरी का था और अब बहुत आसान कर दिया दिल्ली और मेरठ की दूरी को। तो मेट्रो पे बहुत ज्यादा नहीं बोल पाए प्रधानमंत्री जी, मेट्रो को लेकर क्या बोले आप सुनिए एक बार। इकोसिस्टम ने क्या किया, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया, राजनीति का अखाड़ा बना दिया। इसने 2027 का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और हमें लगता है कि जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव था, अब लग रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तो शायद नहीं होगा, हो सकता है कि 2027 के बाद चुनाव हो। और बहुत सारा सरकार ने सोचा हो कि अगर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होता है तो चूंकि 2 बार से उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी भी है, कि कहीं जो विरोध होगा जब चुनाव होगा त्रिस्तरीय पंचायत में तो गांव में आपस में पार्टीबाजी बनेगी, उस पार्टीबाजी का नुकसान कहीं 2027 में बीजेपी को ना हो जाए, विधानसभा चुनाव में ना हो जाए। तो शायद लगता है कि अब 2027 में पहले विधानसभा चुनाव होंगे, उसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे। और विधानसभा चुनाव को लेकर इस समय उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा, कांग्रेस, आजाद समाज पार्टी, तमाम दलों ने इस समय पूरा माहौल क्रिएट कर दिया है। और कल उम्मीद थी कि मोदी जी 2027 को लेकर एक बड़ा विजन पेश करेंगे, लेकिन 2027 के चुनाव पे बहुत खास ज्यादा नहीं बोले। एक और नाराजगी जाहिर हुई कि जब हम राष्ट्रीय लोकदल की बात करते हैं तो राष्ट्रीय लोकदल क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश का बड़ा दल है, चौधरी चरण सिंह की भूमि है, वो देश के प्रधानमंत्री रहे। कल मंच पर उनके पुत्र भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी जी भी थे, लेकिन लोगों को मलाल है, ये रालोद के कैडर के लोगों का मलाल है कि वहां जयंत चौधरी थी, मंच पर बैठे रहे, लेकिन जयंत चौधरी जी को बोलने का मौका नहीं दिया। अगर वो 2 या 5 मिनट में बोलने का मौका मिलता तो लोग चाहते थे कि जयंत चौधरी बोले और वो डेवलपमेंट पे बोले, वो जो ट्रेड डील हुई उस पर भी बात करें, लेकिन उनके ना बोलने पे जो कैडर वोट है रालोद का, उसमें कहीं ना कहीं एक नाराजगी है, टीस हुई कि आखिर क्या वजह थी
कि चौधरी चरण सिंह के पौत्र जयंत चौधरी मंच पर थे। लगातार प्रधानमंत्री जी चौधरी साहब के बारे में बात भी करते रहे, लेकिन उनके पौत्र को मंच पर रहने के बावजूद जो उनके कैबिनेट के मंत्री भी हैं उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया। तो क्या बोले चौधरी साहब को लेकर प्रधानमंत्री जी, सुनिए। साथियों, मेरठ, हापुड़ और आसपास के इस क्षेत्र ने चौधरी चरण सिंह जी के विजन को शुरुआती दिनों से देखा है। यह हमारी सरकार का सौभाग्य रहा कि हमें चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का सौभाग्य मिला। भाजपा की डबल इंजन सरकार उनके विजन पर चलते हुए किसानों की आय बढ़ाने के लगातार काम कर रही है। इसके लिए फूड प्रोसेसिंग पर बहुत बल दिया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा भी छोटे किसानों के बहुत काम आ रहा है। अब तक यूपी के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 95,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। इसमें मेरठ के किसानों को भी लगभग 800 करोड़ रुपए मिले हैं।